हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करता है आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। दो मूवीज एक साथ रिलीज हुई हिंदी सिनेमा के अंदर और डिशम डिशम काफी हुई आपस के अंदर। ये डिशम डिशम सॉल्व भी हो रही थी कि जिगरा का डिशम डिशम एक पुरानी रिलीज फिल्म से भी हो गया सावी के अंदर, जिसके अंदर जो मोहतरमा थी उन्होंने दूसरी मोहतरमा के ऊपर कैट फाइट अनाउंस कर दिया। उनका मानना ये है कि जिगरा का जो स्टोरी लाइन है वो एग्जैक्टली सावी जैसा है, और सावी की जो मोहतरमा है दिव्या ने, उन्होंने बोल दिया कि भाई जिगरा की तो सारी जो टिकटें हैं वो उन्होंने ऐसी खरीद ली हैं और थिएटर सारे खाली पड़े हुए हैं। अब कौन सही है कौन गलत है और ये क्या तरीका ठीक है आपस में ही एक दूसरे का सर फाड़ना, वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिगरा का बिजनेस एनालिसिस के किस तरीके से ये शेप अप हो रही है और किस पॉइंट पे जाके हम ये बोल सकते हैं कि थिएटिकल बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और हिट नॉन हिट जो होता है आजकल उसके मायने बदल गए हैं, क्योंकि काफी हद तक मूवी जो होती है अपना बजट रिकवर कर चुकी होती है और ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर के पास थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो विकी विद्या के बारे में बात करेंगे और जिगरा के बारे में बात करेंगे। विकी विद्या का वो वाला वीडियो के बारे में पहले बात करते हैं। इसको बनाया है टी सीरीज, वकाऊ, बालाजी वगैरह ने सबने मिलके बहुत थोड़े थोड़े पैसे डाले, 20-20 करोड़ रुपए डाल के 60 करोड़ रुपीज में पिक्चर बन गई। बड़ी चीज ये है कि इसको नेटफ्लिक्स ने करीबन 40 करोड़ रुपीस में खरीद लिया, तो एक कंसिडरेबल अमाउंट आ जाता है। हंगामा पे इसके म्यूजिक रिलीज हुआ है जिसने 8 से 10 करोड़ रुपए दिए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर है ए फिल्म्स, उसने करीबन करीबन 30 करोड़ दिए हैं, तो 80 करोड़ रुपीस का रिकवरी यहाँ से हुआ। सैटेलाइट राइट्स अभी बिके नहीं है, बट 20-25 करोड़ रुपीस के आसपास आ जाएंगे, और वो जब भी आएंगे वो तब आता है कि मूवी की सक्सेस कितनी बड़ी है। और क्योंकि ये यूनिवर्सल मूवी नहीं होगी, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में होगा कि एडल्ट मूवी ना निकल जाए, तो उस हिसाब से ये 20-25 करोड़ रुपए जरूर फैच करेगी। तो इसका मतलब है अगर नेटफ्लिक्स 40, हंगामा 10, 50 और ए फिल्म ने 30 और दे दिए तो 80 और सैटेलाइट 20 मिला के इसके 100 करोड़ रुपीस आ जाते हैं। जिसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जो थंदानी साहब की डिस्ट्रीब्यूशन हाउस उसने 60 करोड़ रुपीस लगाए, यानी कि 55 करोड़ रुपीस के आसपास ये जब कलेक्ट करेगी तो आप ये कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल जोन के अंदर जानी शुरू हो जाएगी। इससे कम में ये मूवी लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो सकता है। क्या ये उस तरीके की हिट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? 2 दिन का जो बिजनेस था वो लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास था, तो तीसरे दिन का भी अगर हम ऐड कर लें 7 करोड़ तो 18-19 करोड़ रुपए होते हैं। तो इसको और अभी 20 भी अगर हम हायर साइड में मान लें तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इसको कम से कम नहीं तो 35 करोड़ रुपीस और करने होंगे, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का रिस्क जो है वो नेगेट हो जाए। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता है मूवी बिजनेस के बारे में के अंदर, तो जब कलेक्शन होती है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो बीच में इन्वॉल्व है वो, और जहां पर पिक्चर लगी है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे पीवीआर के ऊपर ये लगभग 50-50 जो पैसे लेके चले जाते हैं। मान लीजिए कि टिकट बिकी 100 रुपए की, तो 50 रुपए मिले डिस्ट्रीब्यूटर को और 50 रुपए मिले एग्जिबिटर को। तो एग्जिबिटर मतलब पीवीआर को। तो जो 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर का अमाउंट है वो इक्यूमुलेट होकर इतना हो जाना चाहिए कि जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो रिकवर हो जाए। यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है 30 करोड़ रुपीज की, तो उसको 30 करोड़ रुपए रिकवर करने के लिए लगभग 50-55 करोड़ रुपए को क्रॉस करना होगा, तब ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। फ्रॉम अ मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव राजकुमार राव की मूवी 50-60 करोड़ कर लेती है, तो रिस्क इतना ज्यादा नहीं था। बट ये मूवी को जिस तरीके का वीकेंड मिलना चाहिए था कि 20-25 करोड़ 30 करोड़ रुपए के आसपास हो गया फर्स्ट वीकेंड के अंदर अंदर ही, क्योंकि 50% वहीं से कमाई होती है, वो उतना ज्यादा इसको हाइप नहीं मिला है क्योंकि मिक्स रिव्यूज आए। ऐसी अब जिगरा के बारे में बात करते हैं। इसको करण जौहर और आलिया भट्ट की कंपनी ने बनाया। आलिया भट्ट, करण जौहर, शहीन जो कि आलिया भट्ट की बहन है, अपूर्व मेहता जो कि करण जौहर के साथ एसोसिएटेड है धर्मा प्रोडक्शन में, उन्होंने 90 करोड़ रुपीज लगाए। और वो उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी में दिखता भी है कि सावी से काफी ज्यादा बेटर है, और ऊपर से मतलब मेरे ख्याल से तो आलिया भट्ट ने काफी अच्छी एक्टिंग करी है कंपेयर टू से दिव्या खोसला। तो अब अगर हम बात करें कि इसकी रिकवरी कैसे हुई है, नेटफ्लिक्स ने इसको खरीदा 70 करोड़ रुपीस के आसपास। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो वायाकॉम 18 है, जिन्होंने 35 करोड़ रुपीस के आसपास इसको खरीदा है। कलर्स टीवी के ऊपर ये चली जाएगी जब ये अपना सैटेलाइट प्रीमियर करेगी, तो वो 20 करोड़ रुपीस के आसपास है। सारेगामा पे इसके म्यूजिक रिलीज हुआ है, दैट इज अबाउट 10 करोड़ रुपीस। तो अब अगर ऐड करोगे 70, 35, 20 एंड 10, तो वो आपका लगभग आ जाएगा 135 करोड़ रुपीस। तो जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने लगभग 45 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट पहले दिन से बुक कर दिया, विच इज 50% ऑन द इन्वेस्टमेंट, विच इज वेरी गुड। इसके अलावा रेवेन्यू शेयर्स भी होते हैं, लेकिन वो एक हायर ब्रैकेट के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, उसको भी साइड में रखते हैं क्योंकि वो पिक्चर को काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, तब ये शेयरिंग वेयरिंग होती है। सब क्लॉजेस होते हैं ऑलरेडी जब ये राइट्स वगैरह बिकते हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है वायाकॉम 18, उसने 35 करोड़ रुपीस का एक अमाउंट पार्क किया, जो कि
आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसको लगभग लगभग 65 करोड़ रुपीस के आसपास बिजनेस करना होगा, तब ये प्रॉफिटेबल होगी कहीं ना कहीं। और अभी मंजिल बहुत दूर है, क्योंकि 11-12 करोड़ रुपए ही दो दिन के अंदर एडिशन हुए हैं। हायर साइड पे अगर इस आज का भी लगा लेंगे तो 3 दिन का टोटल भी तो 20 करोड़ हो गए। तो इसको बहुत ज्यादा 45 करोड़ रुपए और करने हैं। क्या ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? पॉसिबल है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉलिश्ड पिक्चर है अमंग्स अदर पिक्चर्स व्हिच हैज गॉट रिलीज्ड। प्लस अगर हम सावी से कंपेयर करें तो इसका कोई मुकाबला खास है नहीं, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ ऑल द एक्टर्स एंड हाउ इट इज बीइंग परफॉर्म्ड वो अच्छी है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल ही आउटराइट अपने प्रॉमिस के ऊपर चलती है, क्योंकि अगर जहां 80% ऑफ द मूवी बिल्कुल रियलिस्टिक जोन के अंदर रखी है, जहां पर आपको इनएबिलिटी लगती है मेन प्रोटैगनिस्ट की कि वो कैसे बचाएगी, तो वहीं लास्ट के 20 मिनट्स या 20% ऑफ द फिल्म थोड़ी सी अनरियल भी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सब तामझाम पॉसिबल था तो पहले ही कर लेते। लेकिन वो सब तामझाम करने के लिए आपको एक डायर सिचुएशन में जाना होता है, मेरे ख्याल से वो बिल्डअप कराने की कोशिश करी है। ये अब हमारा दिमाग कॉन्टेम्पलेट कर पा रहा है आफ्टर सीइंग द मूवी। हालांकि ये डायरेक्टर का काम था कि ऑर्गेनिकली ये जो लोग व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं मूवी को, उनके दिमाग के अंदर भी जाए, जो कि ऑर्गेनिकली नहीं आता है। तो थोड़ी बहुत डायरेक्शन के अंदर जरूर कमी है, बट एट द सेम टाइम वसंत बाला का फ्लेवर पूरा पूरा आता है। विकी और विद्या के अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो वो आप देख लेना। ये मूवी हमारे दिमाग स्विच ऑफ करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये थोड़ी सी लेम जोन के अंदर चले जाती है। एक सीन के बाद दूसरा सीन आ जाता है और उसके बाद इसके अंदर मेरे ख्याल से जो एक हल्की सी कुड़न लगती है कि दिस कुड हैव बीन डन बेटर। अच्छी मूवी बन सकती थी और ऐसा लगता है कि शायद ये नस नहीं पकड़ पाए, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लूज होती रहती है। एक सीन अच्छा, एक सीन बुरा, एक सीन अच्छा, एक सीन बुरा, उस तरीके की इसकी पल्स लगती है। उसी हिसाब से इसका बिजनेस रहेगा। तो ये दोनों बिजनेस मूवीज क्या थिएटर के अंदर चलेंगी और उसके बाद ये प्रॉफिटेबल हो जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए? मुझे लगता है विकी विद्या का तो नहीं हो पाएगी प्रॉफिटेबल। जिगरा का जिस हिसाब से नेगेटिविटी अब शुरू हो गया है कि भाई ये तो खुद ही टिकटें खरीद रहे हैं, जो डिशम डिशम कैट फाइट शुरू हो गया, मुझे लगता है कि वो भी नहीं कर पाएगी। तो ये दोनों मूवीज मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन होगी। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।